नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। सीधी में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। एक टीवी डिबेट में सीधी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान के कथित आपत्तिजनक बयान से विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस नेता आकाश चौहान रिंकू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एथेनॉल से माइलेज और इंजन संबंधित शिकायतों का मुद्दा उठाया, जबकि शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक भाषा को अनुचित बताते हुए दोनों दलों के नेताओं से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। अब विवाद पेट्रोल से हटकर राजनीतिक भाषा की मर्यादा पर केंद्रित हो गया है। आज लोग बतावा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के नहीं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, तो ओकर नेता खास तौर से विधायक सांसद लोग कुछ बोल देनी वो अभद्रता श्रेणी में लाई। हमार जिला अध्यक्ष इनको ने बात का समझावे खातिर कुछ बोल देनी तो वह अभद्रता की श्रेणी में आएगी। कल के डिबेट के जरूर चर्चा रही पूरे। एक जने वरिष्ठ अधिवक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता बताएं कि बाप शब्द हम खुल के बोल रहे हैं, बाप शब्द हमारे संस्कार में दीन जाते हैं, आदर के साथ लीन जाते हैं। हम उन्हों से कई विनती कर चाहते कि अपने उन्हों के लड़का बच्चे भगवान दे हुए थी, अपने लड़का बच्चन का समझावा कि आदर संस्कार वाला शब्द उपयोग करवा करा। पिताजी बाबूजी न कहा करा, बाप जी कहा करा, बाप संस्कारी शब्द आता। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा की बात अपना करें, वो मुद्दा की बात यह है कि इथेनॉल 20% पेट्रोल में मिल के आवल है, वह मिलावट की श्रेणी में नहीं आवता है, वह मिलावट की श्रेणी में नहीं आवता है, चूंकि ओकर संचालन देश के बहुत बड़ा उद्योगपति कर रहा है, जो उपलब्ध करा रहा है। छोट का दूध वाला हो और लघु व्यापारी होते, उनके साथ रोज फूड वाले चेकिंग करते, रोज जुर्माना करते, वह मिलावट की श्रेणी में। दूध वाला एक गिलास पानी डाल दी 5 लीटर में, वो मिलावट की श्रेणी में आ जाते हैं, चूंकि अपने बाल बच्चे की पेट जिया वाला है। भाजपा सरकार के दम्भ पूर्व समाप्त हो चुका, दम्भ अपना है, गुरूर अपना है कि कुछ कह सका था। और भगवान के भोजन आए अग माने घमंड, ये भगवान के भोजन आए। अब इनकर चली चला के बेला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सत्ताओं के। धारा का प्रमाण यही तुलसी, जो जरा सो बरा, जो बरा सो बुताना। अब इनका बुताए के टाइम आएगा है, अभी धीरे धीरे बुता जी थी। इनका देश के संसाधन से, आम जन के समस्या से कौन सारोकार नहीं है, इनका स्वयं के अपने व्यवस्था से हर आदमी के सारोकार है। जिला अध्यक्ष जी ने क्या गलत कह दी, हम अपना से एक शब्द बोली लाए कि राम चौकी ने चलो खाट, एक का अर्थ बा कौनो अर्थ नहीं बा, कौनो अर्थ एक नहीं बा। पर यह तरह के भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता उपयोग करा था, उनका जिला अध्यक्ष समझावे के प्रयास करें तो जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी गलती कर दी। हाल ही में सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक विवादित बयान और दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का अश्लील शब्द टीवी डिबेट में बयान के पलटवार को लेकर, आप भी एक राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष हैं, इन दोनों नेताओं के बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा जी द्वारा एथेनॉल को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, वो बिल्कुल गलत है, गलत मैसेज जाता है। कहीं भी ईंधन कहीं से भी आ रहा है तो किसी के यहाँ से नहीं आ रहा है। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हम अपने प्रयोग वाणी में संयम रखें और आगे चल के जो है उनके राजनीतिक कैरियर पर नुकसान डाल सकता है। दूसरी चीज़, सीधी जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं हमारे ज्ञान सिंह जी, तो हम उसमें कहना चाहेंगे कि वो अमर्यादित, ठीक है, जनार्दन मिश्रा जी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किए थे, लेकिन समझाने में आप भी वही कर बैठे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उनमें और आप में फिर अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति को शब्दों का चयन करके जो है तो एक सीमा में बयान देना उचित रहता है। इस तरह से भाषाएं हमारे समाज में, हमारे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। हाल ही में अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद हैं, 3 बार के सांसद, वरिष्ठ नेता भी हैं, हालांकि वो अपने विवादित बयान से जाने जाते हैं, जनार्दन मिश्रा।
ताज़ा उनका मामला एक वायरल हो रहा है। हवाई एयरपोर्ट पर, रीवा एयरपोर्ट पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया पेट्रोल को लेकर, एथेनॉल को लेकर, और जिसके बाद सीधी कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पलटवार एक टीवी चैनल डिबेट में हुआ, जिसमें उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। आप भी एक राजनीतिक लोग हैं, इन दोनों नेताओं के बयानबाजी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जनार्दन मिश्रा एक प्रमुख पद पे और सांसद हैं। पहली चीज़ तो उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग होते हुए भी उनकी मानसिक संतुलन खराब है और बीमार है मानसिक, और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति छोड़ के उन्हें दवा की आवश्यकता है, और दवा ना हो सके तो इसे कहते हैं बुढ़ापे में सेठियाना। वो तो सेठिया गए, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है। जनता को उलपटांग बोलना, बातें, ये कोई प्रतिनिधि की बातें नहीं है। आप सत्ता सरकार में अपनी बातें भी तरीके से रख सकते हैं। रही बात इनकी विचारधारा को लेकर जो भी इनका बयान था, फिर उसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष का जो बयान आया, वो तो उनसे भी गैर गुजरा आपत्तिजनक बयान था। पहली चीज़ तो हमारे जो सीधी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, जिनका कांग्रेस के नाम में ही शुरुआत में इतने शब्द अच्छे हैं, ज्ञान सिंह जी, और एक व्यवसायी भी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। कभी अपेक्षाएं नहीं करता आदमी के ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बहन बेटियां सोशल मीडिया में भी ये सुनती हैं। हमारे परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, और आप एक राजनीतिक ओहदे वाले व्यक्ति हैं। इस चीज़ का प्लस माइनस थोड़ा सा देख के चलें कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मैं इसका देखिए विरोध करता हूँ। शब्दों का चयन, आप व्यक्तिगत, आप बंद कमरे में क्या बातें कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप किसके सामने बोल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। मैं उन्हें सिखा नहीं सकता, उनकी आज़ादी है, जो भी बोलना है बोलें, उनका मैटर करता है। मुझे लगता है उनका खुद का नुकसान, उनके पार्टी का नुकसान है, ये खुद उन्हें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, और मैं इन शब्दों का कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों लोगों में कोई अब कमी नहीं रह गई। चलिए, कल तक तो वो गलत थे मिश्रा जी, लेकिन आपने भी जो शब्द का प्रयोग कर दिया, समझाने के प्रयास से ही आपने प्रयोग किया, वो बहुत गंदे वर्ड थे। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। हमने भी विरोध किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के लिए समझना चाहिए। वो मेरे से सीनियर हैं, दोनों लोग बड़े हैं, समझदार हैं, दिन खूब देखते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। समाज में ऐसी गंदगी ना करें, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं, उन पर गंदा असर पड़े।